बदल सकती है, ऐसा भावेश कह रहे थे। मैं एक बार फिर से जरा एक बार चारों राज्यों की जो टैली है उस पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूं। 199 सीटों का रुझान राजस्थान में आ चुका है। 101 पर बीजेपी आगे चल रही है, 83 पर कांग्रेस रुझानों में आगे है, और ये जो 15 अन्य आप देख रहे हैं बहुत हद तक अब इनके ऊपर बहुत निर्भर करता है। अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तब तो बीजेपी कंफर्टेबल विन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ सीटें कुछ कम होती हैं, कांग्रेस की सीटें कुछ बढ़ती है, तो ये अन्य जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तेलंगाना से कांग्रेस के लिए खुशी की खबर, 64 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, बीआरएस 43 सीटों पर। और जैसा कि राघवन हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 15 मंत्री ही खुद केसीआर के पीछे चल रहे हैं अपनी अपनी सीटों पर, तो ये बड़ा शॉकिंग है केसीआर के लिए। एआईएमआईएम 5 सीटों पर रुझानों में राजस्थान में बीजेपी ने 20 सीटों का अंतर कायम कर रखा है ट्रेंड्स के अंदर, कांग्रेस पार्टी से 20 सीट आगे चल रही है। मध्य प्रदेश के अंदर ये 50 सीटों से ज्यादा बड़ा मार्जिन इस वक्त दिखाई दे रहा है। 88 पर देखिए कांग्रेस और 140 पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त खड़ी हुई दिखाई दे रही है। 50 से ज्यादा सीटों से लीड कर रही है बीजेपी मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये कायम रहेगा या नहीं आगे ये नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल पहली बार सुबह से लेकर अब तक 1 घंटा 40 मिनट की गिनती के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी रुझानों में कांग्रेस पार्टी से आगे निकली है। 47 पर भाजपा और कांग्रेस पार्टी 42 पर। तो ये तीन जो राज्य हैं, खास तौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनकी जो स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है फिलहाल, क्या ये कायम रह सकती है? सज्जन, देखिए, इसमें निश्चित तौर पे राजस्थान का जो मामला है वो करीब का है, उसमें ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अब मध्य प्रदेश की जो बात करें, वो निश्चित तौर पे लग रहा है कि इस फासले को पाटना कितना भी आप उलटफेर करें बहुत मुश्किल है। और ये बिल्कुल दिखाता है कि मध्य प्रदेश का चुनाव जो है वो बिल्कुल एक टेक्स्ट बुक क्लासिकल चुनाव का मॉडल है, जिसको स्टडी करनी चाहिए। कि 3 महीने पहले तक जहां एंटी इनकम्बेंसी की बात थी और सब लोग मान रहे थे, पार्टी वाले मान रहे थे और लोगों को भी दिख रहा था, वहां से इतना बड़ा वेव विक्ट्री का दिखना अपने आप में दिखाता है कि संगठन, चेहरा और नीति, योजनाओं की नीति, ये तीनों का सामंजस्य हुआ है। और मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में जो गैप है वो पूरा होने वाला है, और भविष्य को ये बहुत बड़ी सुखद एक इनका भाव बढ़ेगा शेयर मार्केट में। वो आधी स्क्रीन ही देख रहे हैं ऊपर। पर सच्चाई तो ये है कि मेरी सबसे ज्यादा स्टेक राजस्थान को लेके, और मैं राजस्थान को लेके अभी भी कॉन्फिडेंट हूँ कि ये बदलेगा जरूर। और तो मध्य प्रदेश को लेके शुरुआत से मैं पहले ओपिनियन पोल की तरफ से बीजेपी को जीतते हुए दिखाई देता। हाँ, हालांकि उस टाइम हम क्लोज फाइट दिखा रहे थे, लेकिन मुझे शुरू से पता था मध्य प्रदेश में बीजेपी के संगठन, बीजेपी के पास नेता भी था। आप देखिए, मैं पहले से बता नहीं रहे थे, बताया था मैंने आपको 117 सीटें बताया था। छत्तीसगढ़ पर भी एक बार भावेश आप अपनी राय रखें, क्योंकि जैसा बता रहे हैं देवेंद्र कि वहां से एक सरप्राइज की उम्मीद कर रही है बीजेपी, लेकिन कांग्रेस से शॉक की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रही है। मुझे लगता नहीं कि ये ट्रेंड रहेगा, हालांकि थोड़ा रिवर्स ट्रेंड जरूर है, लेकिन लगता नहीं कि इस तरह की चीजें होगी। लेकिन यदि ऐसा वाकई यदि हो गया तो मेरे ख्याल से सबके लिए सरप्राइज होगा। हमारे लिए, हमारे पैनल में बैठे हुए सबके लिए सरप्राइज होगी, खुद बीजेपी के लिए भी सरप्राइज होगी कि बीजेपी भी ये चीजें खुद भी। एक छत्तीसगढ़ में जो बात हो रही थी, तो मेरे कुछ वहाँ पर मित्र हैं जो पत्रकार हैं, वो बता रहे थे कि वहाँ पर लोगों के अंदर एक जो सबसे दिक्कत आ रही थी कि नौकरी लोगों को चाहिए थी, नौकरी नहीं मिल रही थी, और कह रहे थे कि गोबर खरीदेंगे, क्या हम लोग गोबर जाके बेचेंगे। तो कहीं ना कहीं एक यूथ के अंदर एक वो नाराजगी नजर आ रही थी, जो शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ अभी रुझानों में नजर आ रही है। एक चीज और, तेलंगाना देखिए जो एक खबर आ रही है वो ये छत्तीसगढ़ से, खास तौर पर कि ट्राइबल रीजन में बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब अगर आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी ने अच्छा किया, बेहतर किया है, समीर जी, तो क्या मतलब है? वाली बात चल रही थी, धर्मांतरण वहाँ पे एक बड़ा मुद्दा रहा। और दूसरा, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ 39 सीटें रिजर्व है, 29 सीटें एसटी के लिए और 10 सीटें एससी समाज के लिए रिजर्व है। तो 39 सीटें में भारतीय जनता पार्टी का एक बेहतर प्रदर्शन रहा है। और धर्मांतरण एक बड़ा वहाँ मुद्दा था, जिस तरीके से जिसके भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ जमीनी स्तर पर उठाया, और उसी का भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला इस बार। भूपेश बघेल पूरी तरीके से शहरी सीटों के अंदर व्यस्त रहे। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहाँ पर काम किया, वह लोगों में भरोसा दिलाने में असफल रहे कि भाई धर्मांतरण का मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको बहुत तेजी से लपका वहाँ पर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा काम कर गया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और SC ST वोटर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। तो दो जगह से तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की खबर आ रही है। एक मध्य प्रदेश से हमारे साथ खास मेहमान के शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी जीत दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की, रुझानों में 139 सीटों पर आगे चल रही है आपकी पार्टी।
राजस्थान में भी 99, 100, 101 इसके बीच में पार्टी ड्वेल कर रही है। आपकी होप्स क्या हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी चौंकाने वाले रुझान आ रहे हैं सामने। देखिए, मैं पहले से हम ये कह रहे थे कि हम तीनों राज्यों में अपनी सरकार बनाएंगे, और मध्य प्रदेश का जहाँ तक विषय है, मैं तो स्वयं वहाँ चुनाव में रहा हूँ और मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर जिस ढंग से डबल इंजन की सरकार ने काम किया था और हमने डेवलपमेंट के काम को ज़मीन तक पहुँचाया, और यही नहीं कि वहाँ जो महिला मतदाताओं का जो रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति था, मैं आपको बता सकता हूँ, लाडली बहन योजना के तहत 1,32,00,000 रजिस्टर्ड जो है लाभार्थी हैं वहाँ पर, जिनको ये लाभ मिला है। तो स्वाभाविक रूप से वहाँ महिलाओं के मतदान भी बहुत हुआ, और इसके अलावा जो है बाकी और जो काम वहाँ डेवलपमेंट के हैं उसका आज ये परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आपने क्या कमाल दिखाया सर? छत्तीसगढ़ में 48 पर बीजेपी आगे, 41 पर कांग्रेस। नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ की वास्तविकता ये है कि 5 साल जो भूपेश बघेल की सरकार रही वो केवल विज्ञापन की सरकार रही है। वो केवल बड़े कहने काफ़ी पैसा खर्च किया उन्होंने विज्ञापन पे, बड़े अच्छे अच्छे विज्ञापन उन्होंने छाप के दिखाए। लेकिन यदि आप वास्तव में छत्तीसगढ़ जाएं और बिलासपुर के आगे आप निकले, जसपुर हो या सरगुजा हो, तो आपका चलना मुश्किल है। वहाँ रोड तक नहीं है। तो वहाँ की जो जनता है वहाँ की समस्याओं को समझती है, और वो ये समझते हैं उनको विज्ञापन से क्या लेना देना है, उनको तो अपने रोजमर्रा के जीवन से लेना देना है। और वो ये देख रहे हैं कि हम चल नहीं पा रहे हैं, हमारी जो गाड़ियां हैं वो रोड पे नहीं चलती, बैलगाड़ी से भी बुरी हालत है वहाँ की सड़कों की, कि मतलब बैलगाड़ी चल जाए तो बड़ी बात है, ये हालत है। दूसरा जो है, अभी आप एक मित्र यहाँ कह रहे थे, बता सकता हूँ, बस्तर और सरगुजा पिछली बार इसमें 26 सीटें रही हैं। इस 26 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1 सीट में विजय मिली थी। और इस बार जो है, आप सरगुजा हो या बस्तर हो, आपका जो पोल भी था